हुकूमत नाकाम हो गई है जी, और अब पीडीएम के कंधों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि उसने ये महंगाई कम करानी है। बाबर डोगर साहब, पीडीएम निकल रही है, मरीम नवाज साहब को टास्क मिल गया है कि उन्होंने मुतहरिक होना है, जोश में लाना है सबको, 200 कारकुनों को लेकर आना है, हर एक की ड्यूटी लगा दी मुख्तलिफ लोगों की। और खुर्शीद शाह साहब ने भी इशारा दे दिया है कि दोबारा पीपल्स पार्टी साथ आ रही है पीडीएम के, तो अब ये महंगाई कम कराएंगे पीडीएम मिलकर, क्योंकि और तो अब कोई रास्ता रहा नहीं। बाबर साहब, उसामा साहब, पीडीएम पहली बात तो ये है कि ये भी तमाशा कौम देख रही है कि ये पिछले 3 साल से जो अपोजिशन का ये हाल है, कभी ये करीब आते हैं, कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर करीब आते हैं, फिर लड़ पड़ते हैं, और जब करीब आते हैं उस वक्त जब इनके पेच कसे जाते हैं, जब गवर्नमेंट इनके पेच कसती है उस वक्त ये जनाब जब नैब इनको पड़ जाता है उस वक्त ये सारे इख्तलाफात मिटा कर इकट्ठे हो जाते हैं, और बाद में जब किसी को कोई इशारा होता है तो दूसरे को छोड़ के भाग जाता है। ये अभी तक किसी अवामी इशू पे इकट्ठे नहीं हुए, ये अपने ज़ाती इशूज़ पे इकट्ठे होते रहे हैं। नैब ने इनके गिर्द शिकंजा कस दिया तो ये इकट्ठे हो गए, नैब के दुआले हो गए। जब नैब से शिकंजा थोड़ा सा कम हुआ तो साथ ही फिर ये वहीं पे वापस आ गए। मुझे ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक डिकोसला है। जनाब वो कहते हैं इस्तीफ़ा दो, वो कहते हैं चेंज लेके आओ, जो करना है यार करो, इस्तीफ़ा देना दे दो, नहीं देना असम्बलियों में आपने जाके लेके आना तो नून लीग कह दे कि ठीक है जनाब आ जाएँ, चेक कर लेते हैं आपके पास कितनी है। वो भी एक ड्रामा हो रहा है। पहली बात तो ये है, फिर पार्टी कहती है कि पंजाब असम्बली में हम चेंज ले हैं जी, तो नून लीग के ठीक है जनाब हम आए बैठ जाएँ चेंज, ठीक। वो भी एक ड्रामा है। वो उसके बाद जनाब नून लीग कहती है नहीं पहले लॉन्ग मार्च करें, और लॉन्ग मार्च पहले से इस्तीफे दें, और वो भी जनाब उसमें भी वो पार्टी बात। मुझे ये सारी चीज़ में अवाम कहाँ पर है, महंगाई कहाँ पर है, अवाम के इशूज़ कहाँ पर है, उसी के लिए तो ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, उसी के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई, अभी साहब लॉन्ग मार्च अवाम के इशूज़ पे नहीं हो रहा, लॉन्ग मार्च किसी और इशू पे हो रहा है। इनको पता है कि इस टाइम गवर्नमेंट कमज़ोर हुई है, और वहाँ जाके बैठेंगे और किस तरीके से जो इलेक्शन है, अर्ली इलेक्शन जो है वो करवाने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अवामी इशू पे ये इकट्ठे नहीं हो रहे, ये तो अपने इलेक्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अगले इनको लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है इनके दरमियान मामला ठीक नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर जाकर बैठे, गवर्नमेंट में प्रेशर बढ़े और अर्ली इलेक्शन का कोई सिलसिला निकला है। असल चीज़ तो ये नहीं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत जाएगी तो फिर महंगाई कंट्रोल होगी। हुकूमत की कारकर्दगी इतनी बुरी है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, सारी इस वक्त जो मईशत की बुरी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत है। हुकूमत जाएगी सब ठीक हो जाएगा, सब मिलकर हम ठीक कर लेंगे, ये तो उनका दावा है। इसलिए तो हुकूमत के पहले बात और थी वोट को इज्जत दो या दीगर, अब तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर निकल रहे हैं, और इसके लिए लॉन्ग मार्च और दिसंबर का वैसे कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि दिसंबर में तो सर्दी हो जाएगी, तो पहले कभी हमने इस तरह से देखा नहीं है, तो किस तरह इस और उस शदीद सर्दी में लोगों को ये इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे। मौलाना फजल रहमान तो चला इकट्ठा कर लेंगे, उनके स्टूडेंट है, चाहे वो सर्दी है गर्मी है बर्फ़ पड़ रही है, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। नून लीग तो लाहौर में 3000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकती, ये लॉन्ग मार्च में कहाँ से बंदे लेके जाएगी। पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को तो ठीक कर लें। हर हल्के यहाँ पर तो अभी तक ये नहीं पता कि जनाब ये जो कॉल है ये मरीम नवाज दे रही है, शहबाज शरीफ दे रहा है, हमजा शहबाज रोक रहा होता है, मरीम नवाज कॉल दे रही होती हैं। मरीम नवाज जो है वो जनाब उन्होंने यहाँ पर लाहौर में यहाँ पर पीडीएम का जलसा किया, और हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और ये सारे लोग गायब हो गए, ये वर्कर्स को रोकते रहे। और शहबाज शरीफ भी शामिल थे, अगरचे अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट की सियासत करेंगे और सड़कों पर मरीम साहबा जो हैं वो जोश दिलाएंगी लोगों को, कारकुनों को, और कम से कम 200 लोग हर एक मैं देख लेता हूँ कि ये कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। अब इन्होंने ये जो हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर रैलियाँ होंगी, ये जब लाहौर में रैली होगी तो देख लेंगे। अभी ये पीछे जो इन्होंने रैली की है उसमें तो 2000 लोग थे। उसामा साहब, 1.25 करोड़ की आबादी का शहर है, उसमें से 11 सीटें इनके पास है एमएनए की। हर एमएनए जो है उसने कम से कम 1 लाख वोट लिया हुआ है, और सारे एमएनए मिलकर अगर 2000 बंदे इकट्ठे करें तो फिर तो ये अब इशू इस दफा अवामी इन्होंने पकड़ा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं, फिर ये पीडीएम के कहने पर लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्या इनके कारकुन थक चुके हैं, बार बार निकालने पर खर्चा बड़ा हो गया, थक चुके हैं? क्या वजह है पीडीएम की आवाज पर लोग क्यों नहीं निकल रहे? नहीं, अभी तो उन्होंने अभी तारीख दी है, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो ये नवंबर पूरा पड़ा है। आप देखते जाएंगे कि जूं पीडीएम की मुख्तलिफ मराहल सामने आते जाएंगे, उसमें लोग शामिल होते जाएंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे अनासर जो हैं, वो चीज़ें बहुत सारी ऐसी शामिल हाल रहती हैं सियासत में
कि वक्त के साथ कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो चेंज होती है। तो इससे पहले जो हुकूमत ने इन्होंने कोशिश की, अब ये इल्ज़ाम तो नहीं दिया जा सकता कि किसी वक्त वो नहीं निकले। वो तो जिस दिन से गवर्नमेंट आई है और फैसले इस तरह के कर रही है, जिस तरह के अभी जिसके असरात अभी तमाम पाकिस्तान के लोगों पर, अवाम पर आ रहे हैं, तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि दो तीन लॉन्ग मार्च तो हो चुके हैं। तो अभी वहाँ पे ये था कि कभी सर एक ही लॉन्ग मार्च हुआ, मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, इसके अलावा तो किसी ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी जगह बनाती हैं, ये एक स्ट्रेटजी है, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो हमेशा से ये लिखते आ रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ देखते आ रहे हैं चीज़ें, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जगह बनाती हैं। थोड़ी पहले आप देखें, जब ये आए थे, ये गवर्नमेंट आई थी, कोई शख्स बात सुनने के लिए तैयार नहीं था खान साहब के हवाले से, उनके वुज़रा के हवाले से। आप ये देखें कि थोड़ा सा वक्त गुजरा, लोगों को चीज़ें नज़र आईं, फिर आपने ये देखा कि थोड़ी सी स्पेस सियासतदानों की बनी, फिर और फर्दर आगे काम चला, मज़ीद स्पेस बनी। आप देखें कितनी जगह बन गई है। तो यही होता है कि ऊंट जो है ना, हुकूमत और मजबूत होती है। ऊंट सर डालता है पहले खैमे में। धरना हमने कहा था कंटेनर देंगे, सब सहूलतें देंगे, वहां जब लोग आए तो हमने मेडिकल कैंप ही लगा, वो तो खैर कुछ नहीं दिया। क्या कर लेना है? मैं ये आपको अर्ज करूं कि पॉलिटिक्स वो एक आप एक ऊंट को मुशाबत दे दें कि ये हुकूमत के किसी भी खाते में सर डालता है सिर्फ, और जब सर डाल लेता है, पूरा सर ऊंट अंदर करता है, उसके बाद खैमा उखड़ जाता है। तो ये इस वक्त वो स्टेज आने वाली है, और ये तमाम पार्टियां जो है ऊंट की शक्ल में, तो वो अभी ऊंट ने अगर ये काम इससे पहले हो जाता, ये काम इससे पहले हो जाता, शहीद हो जाते, लोगों को जाके फिर दोबारा बताते कि हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, हमें तो निकाल दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, पार्टियों ने, हमें तो बैठने नहीं दिया। सर, वो तो अब पूरा टाइम दे दिया गया है कि जो आप कर सकते हो वो कर लो, जितना आप डिलीवर कर सकते हो आप दिखा दो। और उन्होंने बता दिया कि हमारे पास यही कुछ है, हम 0.0 बराबर 0 डिलीवर कर सकते हैं। हमें 5 साल के लोग लाए, 5 साल बाद सवाल कीजिएगा। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब का निशाना को बनाया, तो जवाब हम 5 साल बाद पूछे हमसे। मैं जो लोगों की पल्स है, मैं जो लोगों के अंदर बैठता हूँ, जो लोगों से बात करता हूँ, लोगों का इस सिस्टम से इत्मीनान उठ गया। उन्होंने एक तरफ देखा कि जनाब खान साहब बड़े बड़े दावे करके आए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे, और उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हुई, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन उनसे नहीं चली। दूसरी तरफ ये भी देखा कि मियाँ साहब अच्छे भले यहाँ पर जनाब एक शदीद बीमार थे और लंदन जाके बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ पे करप्शन के चार्जेस थे, शहबाज शरीफ साहब किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ साहब हमजा पे डालते थे, हमजा सलमान पे डालता था। जितने नैब ने सवाल किए, किसी एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। ना मरियम ने दिया, ना नवाज शरीफ ने दिया, ना शहबाज शरीफ ने दिया, ना हमजा ने दिया, ना सलमान ने दिया। और जो जायदादें हैं उसको आज तक, अब इस वक्त की डेट तक, आज 8 नवंबर तक ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि पैसे कहाँ से आए थे। तो सर लोग एक तरफ देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं इन पे अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं, उसको तो ये जस्टिफाई कर नहीं सके। अपने घर से बाहर आए, बाहर काफी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि सब लोग घर से निकलें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब निकले। सर ये किस तारीख की बात कर रहे हैं? चंद दिन पहले नवाज मैं मरीज में रहता हूँ, आप लाहौर में रहते हैं। कब आपने मुझे दिखाएंगे कब शहबाज शरीफ साहब निकले? नवाज शरीफ साहब लंदन में। सर यहाँ पर लाहौर में निकलो मरियम साहब, नवाज शरीफ जब पेशी पे आते थे नैब की, पूरे लाहौर को इंस्ट्रक्शन की जाती थी कि वहां पे बंदे इकट्ठे करना। मैंने वहां पर 200 से ज्यादा वर्कर नहीं देखे, किसी एक टाइम में वहां पर 200 से ज्यादा वर्कर नहीं इकट्ठे होते। शायद नवाज शरीफ साहब लोग इनके पीछे भी इकट्ठे नहीं हो रहे। लोगों में तो मायूसी है, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया महंगाई ने, बेरोजगारी ने, गुर्बत ने ना वो है तो उन पे इतने ज्यादा चार्जेस है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब इनकी किसी बात पे इतबार नहीं है। लोगों का इस सिस्टम से इतबार उठ गया है, इन सियासतदानों के से इतबार उठ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।